जी हाँ दोस्तों, टाइटल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा। भारत और रूस की मदद से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल की अब दुनिया भर में बहुत सारी फेक कॉपीज बनने वाली हैं। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि ये मिसाइल दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो ऑपरेशनल सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की कैटेगरी में टॉप पोजीशन पर रही है। और भारत की यही तरक्की अब शायद दुनिया भर के देशों को खलने लगी है। और पिछले कुछ सालों के अंदर भारत की इस मिसाइल ने दुनिया भर में अपना अलग स्थान बना लिया है, क्योंकि भारत ने जिस कीमत पर इस मिसाइल को बना करके तैयार किया है, इससे दुनिया हैरान है। और इसको बनाने में मदद करने वाला देश रूस भी भविष्य में ऐसी मिसाइलें भारत से सीधे तौर पर खरीदने वाला है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि नाटो के 32 देशों ने भी भारत के हथियारों की जम करके तारीफ की है। ऐसे में दुनिया के अलग अलग देशों को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी है ताकि वो इस तरीके की मिसाइलों को तैयार करते हुए दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पाए। लेकिन मेन खबर में जाने से पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। अब करीब दुनिया के 4 से 5 देश ऐसी मिसाइलों को तैयार करने में जुट चुके हैं, लेकिन जब भारत और रूस ने मिलकर के इस मिसाइल पर काम शुरू किया तो दुनिया भर में भारत के ऊपर सवाल खड़े किए गए कि भारत इस तरीके के हथियारों को तैयार करते हुए दुनिया भर में अशांति फैलाने का काम करेगा। लेकिन अब जब 5 के 5 देश एक साथ इसी तरीके के मिसाइल को तैयार कर रहे हैं तो दुनिया का कोई भी मीडिया इन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। आपको क्या लगता है कि भारत के खिलाफ पूरी तरीके से साजिश की जाती है और दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाफ कोई भी बोलने सामने नहीं आता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम बढ़ते हैं मेन खबर की ओर। उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भारत ने रिसेंटली फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है, जिससे वो सीधे सीधे चीन को काउंटर करने वाला है। और भारत की इसी ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख करके नॉर्वे की कॉक्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस नाम की कंपनी इसी तरीके की मिसाइल को बनाने का काम ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। इसके अलावा जर्मनी की BMDA डाइचेलेडो डाइहेल्ड डिफेंस नाम की एक कंपनी भी इस तरीके की मिसाइल को बनाने का काम शुरू कर चुकी है, जो की एक सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल होने वाली है। इसके अलावा साउथ कोरिया एक एयर टू शिप गाइडेड मिसाइल 2 के वर्जन को तैयार कर रहा है। इसकी स्पीड करीब 2.5 मैक की रहने वाली है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर की रहेगी और इसे भी 2025 तक लॉन्च किए जाने की तैयारी है। साउथ कोरिया के बाद जापान का नंबर आता है, जो ASM-3 नाम की एक और मिसाइल को तैयार कर रहे हैं, जो सीधे सीधे ब्रह्मोस को टक्कर देने का काम करेगी। इसके अलावा बड़े डेवलप कंट्रीज की बात की जाए तो फ्रांस भी एक परमाणु सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाने का काम शुरू कर चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी इस प्रोजेक्ट पर बड़े स्केल पर काम शुरू कर दिया है। 2030 के अंदर ये देश करीब 5 से 6 ऐसी मिसाइलों को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि लगभग ब्रह्मोस जितनी ही ताकत लेकर के सामने आएंगी। लेकिन अभी भी भारत के पास एक काफी बड़ा एडवांटेज है, जिसके चलते भारत इस पोजीशन को लूज नहीं करेगा। और वो है कि हमारे देश के वैज्ञानिक जिन कीमतों पर चीजों को तैयार करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इससे पहले ये देश ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपीज बना करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू करें, उससे पहले भारत को एक बोल्ड स्टेप लेते हुए पूरी दुनिया को मिसाइल एक्सपोर्ट करने के प्रोसेस को शुरू कर देना चाहिए, या फिर कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने चाहिए, जिससे हम आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ऐसी मिसाइलें दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पाएं और काफी बड़ा मार्केट भारत के कंट्रोल में रहे। क्या कुछ मानना है आपको? भारत का यहाँ पर पहले एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।